अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। ये दरअसल किसी भी जुमले में नाउन के बारे में बताती है हमें, जस्ट लाइक एडजेक्टिव की तरह। जिस तरह एडजेक्टिव काम करता है उसी तरह ये काम करती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक सिंगल वर्ड होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि जो क्लॉज होती है तो क्लॉज जो है उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मस्ट होता है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये जो क्लॉज होगी एडजेक्टिव क्लॉज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी और ये नाउन के फ़ौरन बाद आएगी और नाउन को क्वालिफाई करेगी, यानी नाउन की किसी के बारे में मज़ीद डिटेल से हमें बताएगी। क्लॉज और फ्रेज़ के कॉन्सेप्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से है। दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी। अब यहाँ पे बॉय नाउन है और हु हेल्प्ड मी ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इस नाउन बॉय को मज़ीद एक्सप्लेन कर ली। सो फर्दर सेकंड थर्ड एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं। मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ और इस कंसेप्ट को आप लोगों के सामने वाज़ेह करता हूँ। यहाँ पे नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि इसके अंदर भी ऊपर मैंने मेंशन किया है पहली स्लाइड में, हु, व्हाट, वेयर, विच, इस तरह के वर्ड्स हैं, दैट, तो उनसे ये स्टार्ट होती है। इसी तरह नाउन क्लॉज भी, जो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, उसको मैं मेंशन कर दूँगा आई बटन में, उसमें भी इसी तरह के वर्ड से ही स्टार्ट होती है नाउन क्लॉज भी। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो हमेशा नाउन के बाद आती है, ठीक है, और जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आती है। सिंपल स्ट्रक्चर ये होती है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस बनता है। सो जो नाउन क्लॉज होगी वो या तो एज अ सब्जेक्ट आएगी जुमले में या एज एन ऑब्जेक्ट आएगी जुमले में, ठीक है। सो इनके डिफरेंस के बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। एक एसेंशियल होती है और एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होती है। जो एसेंशियल होती है अगर उसको हम रिमूव कर दें जुमले से तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता, और जो नॉन एसेंशियल होती है उसको अगर हम जुमले से निकाल भी दें तो फिर भी जुमले के मानी पे जो है असर नहीं पड़ता, यानी फिर भी जुमला मानी दे जाता है, कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो है उसके अंदर जो है वो डिटेल तो नहीं रहती। ज़ाहिर बात है, जो एक नॉन एसेंशियल क्लॉज होती है वो नाउन के बारे में एक इजाफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो जब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम निकाल भी देते हैं तो सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो है मीनिंग पे तो फिर भी असर पड़ता है। खैर, देख लेते हैं इनकी एग्जांपल्स। द पीपल हु वर्कड हार्ड सक्सीड, वो लोग जिन्होंने मेहनत की कामयाब हो। अब यहाँ पे हु वर्कड हार्ड, जो पीपल नाउन है इसके बाद ये एडजेक्टिव क्लॉज आई है। अगर इसको हम निकाल दें तो देखते हैं जुमला किस नोयत का हो जाता है, क्या हमें मानी मिलता भी है या नहीं मिलता। द पीपल सक्सीड। अब यहाँ पे देखें एक अजीब सा सेंटेंस बन रहा है जो कि पूरी कोई कौन से लोग कामयाब हो गए, कोई सेंस नहीं बन रही सही। सो ये एसेंशियल पोर्शन है, इसके बगैर बात नहीं बन सकती। जो नॉन एसेंशियल होती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे द टूल टैक्स विच इज़ इन पाकिस्तान इज़ बैड। अब देख लें विच इज़ इन पाकिस्तान, ये है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। इसको रिमूव करके देखते हैं, द टूल टैक्स इज़ बैड, मानी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एक सेंस भी बन जाती है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चूँकि जुमले के मानी में
एक मज़ीद इजाफ़ा होता है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुमले की स्ट्रक्चर फिर भी कंप्लीट ही रहती है, जुमला फिर भी सेंस दे जाता है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू गॉट द आइडिया, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, then do subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.